दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2014 में एक यूनिवर्सिटी की स्टडी में लोगों को एक खाली कमरे में सिर्फ 15 मिनट चुपचाप बैठने को कहा गया। उनके पास कुछ भी नहीं था, न फ़ोन, न किताब, न कोई आवाज़, लेकिन उन्हें एक बटन दिया गया था जो हल्का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता था। नतीजा 67% पुरुषों और 25% महिलाओं ने खुद को शॉक देना पसंद किया, बजाय अकेले बैठकर अपने विचारों के साथ रहने के। दोस्तों, ये स्टडी हमें एक कड़वा सच बताती है। इंसान दर्द सहने को तैयार है, लेकिन खुद के साथ अकेले बैठना उसे मौत से भी बदतर लगता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी असली गुलामी। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में एक खाली कमरे में बिना फ़ोन, बिना इंटरनेट, बिना किसी इंसान या आवाज़ के सिर्फ 10 मिनट चुपचाप बैठना हमारे लिए किसी खौफनाक सज़ा से कम नहीं लगता। इसी डर की वजह से आज कोई और हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा भविष्य तय कर रहा है। हम खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन असलियत ये है कि हम भीड़ का एक अनाम हिस्सा बन चुके हैं। इस वीडियो को अगले 15 मिनट तक बिना स्किप किए, बिना 2x स्पीड किए देखिए। आज ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। आप सीखेंगे कि कैसे इस डरावने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी और खतरनाक ताकत में बदला जाए। एक ऐसी ताकत जो आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत, इतना स्पष्ट और इतना शक्तिशाली बना देगी कि दुनिया खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1654 में एक महान फ्रांसीसी विचारक ने इंसानी स्वभाव का एक ऐसा गहरा सच सामने रखा जो आज भी उतना ही सही है। उन्होंने कहा था, इंसान की सारी परेशानियां सिर्फ एक ही वजह से पैदा होती हैं। वो एक कमरे में शांति से अकेला नहीं बैठ सकता। हम सब शोर के इतने आदी हो चुके हैं कि जब फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है या इंटरनेट चला जाता है तो सीने में अचानक एक बेचैनी और घबराहट उठने लगती है। वो बोरियत नहीं है दोस्तों, वो एक मानसिक कमज़ोरी का संकेत है। वो उस खालीपन का डर है जो आपसे आपका असली चेहरा देखने की मांग करता है। हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां हम खुद से ही भाग रहे हैं। इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन, दोस्तों की फालतू बातें, बैकग्राउंड में बजता म्यूज़िक और बेवजह की बहसें, इन सब में हम खुद को छिपाने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि जब आप पूरी तरह अकेले होते हैं तब आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। अकेलापन कोई आध्यात्मिक छुट्टी नहीं है, ये एक क्रूर आईना है जो आपकी सारी कमजोरियां, असुरक्षाएं, पुरानी गलतियां और गहरे डर सीधे आपकी आंखों के सामने रख देता है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव अवॉइडेंस कहता है, यानी अपनी असलियत से बचना। समझिए एक उदाहरण से। मान लीजिए आपके घर के एक कोने में कचरा सड़ रहा है। आप उसे साफ करने के बजाय पूरे कमरे में खुशबूदार परफ्यूम छिड़क देते हैं। जब तक आप बाहर लोगों के बीच या सोशल मीडिया पर हैं, तब तक वो परफ्यूम काम करता रहता है। लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, परफ्यूम उड़ जाता है और आपको अपने दिमाग के उस सड़ते कचरे की बदबू का सामना करना पड़ता है। खुद को जानना शुरुआत में बहुत बदसूरत, दर्दनाक और खौफनाक लगता है। आपको अपनी उन गलतियों का सामना करना पड़ता है जिनका दोष आप जिंदगी भर दूसरों पर डालते आए हैं। आप देखते हैं कि आपने अपने कीमती साल दूसरों की तारीफ और सहमति पाने में बर्बाद कर दिए। लेकिन जो इंसान इस मानसिक दर्द को सह लेता है, जो इस आईने से नजरें नहीं चुराता, वही खुद को उस मैट्रिक्स से बाहर निकाल पाता है जिसमें बाकी सारी दुनिया अंधी होकर फंसी हुई है। अब एक पल रुककर सोचिए, क्या आपकी सोच असल में आपकी अपनी है? एक महान दार्शनिक ने कहा था, भीड़ ही झूठ है। जैसे ही आप किसी भीड़ या ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, आप अपनी व्यक्तिगत सच्चाई और जिम्मेदारी खो देते हैं। भीड़ आपको कायर बना देती है, मानसिक रूप से कमजोर कर देती है। आज ये भीड़ सिर्फ सड़कों पर नहीं, आपके फोन की स्क्रीन के अंदर भी है। जब आप अकेलेपन को सहन नहीं कर पाते, तो आप किसी भी बेवकूफ़ी भरी विचारधारा को आसानी से अपना लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको लगे कि आप किसी समूह का हिस्सा हैं। आप दूसरों के विचारों, खबरों और मीम्स को रटते हैं और सोचते हैं कि ये आपकी अपनी सोच है। आप एक इको चेंबर में कैद हो जाते हैं, जहां सिर्फ आपकी जैसी आवाज़ें गूंजती हैं और आपको झूठा भ्रम होता है कि पूरी दुनिया आपके जैसी सोचती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने विचारों का बोझ खुद उठाना पड़ता है। आप किसी और के एजेंडे का मोहरा नहीं बन सकते। अब बात करते हैं उस ताकत की जो ये एकांत आपको देता है। जो इंसान हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहता है, उसकी इज्जत कम हो जाती है। जो चीज़ आसानी से मिलती है, उसकी कीमत गिर जाती है। रणनीति की किताबों में एक नियम है, अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल करके सम्मान बढ़ाएं। जब आप खुद पर निर्भर होना सीख जाते हैं और दूसरों को दिखा देते हैं कि आपको उनकी कंपनी की कोई सख्त ज़रूरत नहीं है, तो आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ एक बड़ा फ़र्क समझ लीजिए, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में।
लोनलीनेस एक दयनीय अवस्था है। ये कमजोरी है, मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन सॉलिट्यूड यानी चुना हुआ एकांत एक प्रचंड ताकत है। ये दुनिया को बताता है मैं खुद में इतना पूरा हूं कि मुझे तुम्हारी फालतू बातों की जरूरत नहीं। एक महान कवि ने लिखा था, आज़ादी का मतलब है अकेले रहने की क्षमता। अगर आप बिना किसी की भीख मांगे अकेले रह सकते हैं तो आप सच में आज़ाद हैं। लेकिन अगर आप अकेले नहीं रह सकते तो आप पैदाइशी गुलाम हैं। ये शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन ये नंगा सच है। आपकी हर समय उपलब्ध रहने की आदत आपको दूसरों का गुलाम बना रही है। जब आप एकांत को साध लेते हैं तो आप बिना एक शब्द बोले दूसरों को सिखा देते हैं कि आपके समय और आपके वजूद की बहुत बड़ी कीमत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस मानसिक गुलामी की जंजीर कैसे तोड़ी जाए? इसके लिए आज से अपनी जिंदगी में एक सख्त नियम लागू कीजिए, जिसे हम कहते हैं कठोर एकांत या एनफोर्स्ड सॉलिट्यूड। हर दिन 24 घंटों में से कम 1 घंटा सिर्फ खुद को दीजिए। इस 1 घंटे में कोई समझौता नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई म्यूज़िक या पॉडकास्ट नहीं, कोई दूसरा इंसान नहीं, सिर्फ आप, एक खाली कमरा और आपके विचार। शुरुआत के 10-15 मिनट में आपका दिमाग पागल होने लगेगा। वो आपको प्रोडक्टिव काम करने, फ़ोन चेक करने या दुनिया देखने के लिए उकसाएगा। ये आपका एडिक्शन बोल रहा होगा। आपको पत्थर की तरह बैठे रहना है। उस बेचैनी को महसूस कीजिए, उस जहर को बाहर निकलने दीजिए जो इस शोर भरी दुनिया ने आपके अंदर भरा है। पहले 15 मिनट पार करने के बाद पुरानी यादें, दर्द और दबी हुई बातें ऊपर आने लगेंगी। 99% लोग यहीं हार मानकर फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन आपको 1% बनना है। उस दर्द में बैठिए। जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तो आधे घंटे बाद आपके अंदर एक अद्भुत स्पष्टता आनी शुरू हो जाएगी। आपका दिमाग शांत होगा। आप समझ पाएंगे कि आपके असली लक्ष्य क्या हैं और कौन से विचार समाज ने ज़बरदस्ती आपके दिमाग में डाले थे। आपको एहसास होगा कि जिन समस्याओं को आप बहुत बड़ा समझ रहे थे, वे असल में इतनी बड़ी नहीं हैं। अकेलापन कोई सज़ा नहीं है, ये महानता की वो भट्टी है जिसमें तपकर आपके विचार, आपका व्यक्तित्व और आपका वजूद फौलाद बनता है। जो लोग हमेशा शोर और भीड़ में रहते हैं वे हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन जो इंसान एक खाली कमरे में अंधेरे का सामना करने की हिम्मत रखता है वही खुद पर और दुनिया पर राज करता है। अगर आप आज से इस 60 मिनट के कठोर एकांत को झेलने की हिम्मत रखते हैं तो कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिख दीजिए, आई एम रेडी। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस में कितने लोग उस टॉप 1% में शामिल होना चाहते हैं जो खुद से नहीं भागते। आज से आपने अपने 60 मिनट के एकांत की शुरुआत कर दी है। ये आपकी पहली जीत है। लेकिन अकेले बैठकर करना क्या है? दिमाग के कचरे को कैसे साफ करें? अगले वीडियो में मैं आपको 5 बोरिंग लेकिन बेहद पावरफुल हैबिट्स बताऊंगा जो 14 दिनों में आपके फोकस को लेजर जैसा शार्प कर देंगी। बिना इन हैबिट्स के आपका एकांत सिर्फ सजा बनकर रह जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। अपना एकांत शुरू कीजिए। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। धन्यवाद।